और आज अपसू का तरफ से क्लियर मैसेज है आप लोगों को, चकमा हाजुंग को, आप जोर लगाइए, जितना कोशिश कीजिए, आप दिल्ली पे जाइए, यूएनओ पे जाइए, कहीं भी जाइए। यहाँ इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कैबिनेट मिनिस्टर आने के लिए भी यहाँ आईपीएलपी का लागू होता है। तो चकमा हाजुंग कौन है कि बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते आप लोगों को। आप लोग रिफ्यूजी भी नहीं है चकमा हाजुंग, आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। हम लोग बहुत ही जल्द इसका डिपोर्टेशन का बात करेगा। इसके बाद इसका ऊपर में हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली रखेगा। रिसेंटली दिल्ली में उन लोग धरना करा है चकमा हाजुंग लोग ने जंतर मंतर पर। तो उसमें चकमा हाजुंग ने जो हिंदू कार्ड जो खेल रहा है उसका विषय पे आज हम लोग जो आप लोगों को प्रेस में दे रहे हैं। देखिए, आप लोग को मालूम है अरुणाचल एक मिनी इंडिया है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का आदमी लोग जो है यहाँ बसा हुआ है। बंदरदेवा से लेकर के चिंपू तक जितना बिजनेस कम्युनिटी है, अलग अलग देश का अलग अलग पार्ट से यहाँ जो है वो लोग सेटल होके बिजनेस कर रहा है। तो आज चकमा जो है अपना धर्म को लेके दिल्ली में अरुणाचल का नाम को खराब करा है। यह आप लोग को मालूम है बुद्ध धर्म जो है चकमा होता होगा, हम लोग कोई एतराज़ नहीं है। हाजुंग जो है आप लोग हिंदू होता होगा, हम लोग को कोई भी आपत्ति नहीं है। आप लोग 50 साल से बैठ रहा है यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी, एज ए टेम्पररी सेटलमेंट यहाँ बैठा हुआ है आप लोग। और अरुणाचल कभी आप लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप एक इंडिजिनस है अरुणाचल का। ये बात को आप लोग क्लियर जान लेना है चकमा हाजुंग कम्युनिटी लोग। यहाँ अरुणाचल में आपका चीफ मिनिस्टर बुद्ध धर्म का है, हमारा काउंसिल पोस्ट स्पीकर जो है बुद्ध धर्म का है, डिप्टी सीएम बुद्ध धर्म का है। तो यहाँ कहाँ में डिप्राइव हो रहा है। तो ये जो गंदा केल जो है अब जो है अरुणाचल का नाम को बदनाम करने का जो काम कर रहा है चकमा हाजुंग, उसको आपसू बिल्कुल कंडेम करता है। ऐसे नहीं होना है। और आज आपसू का तरफ से क्लियर मैसेज है आप लोगों को, चकमा हाजुंग को, आप जोर लगाइए, जितना कोशिश कीजिए, आप दिल्ली पे जाइए, यूएनओ पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको आरपीसी मिलने वाला नहीं है। ये क्लियर आपसू का मैसेज है आप लोगों को। और ये आपसू पहला वाला आपसू नहीं है, ये नया दौर का आपसू है। तारा दोजी और तुम तालिका लीडरशिप में कभी मिलने वाला नहीं है आप लोगों को आरपीसी। इसलिए चकमा हाजुंग को आपसू का तरफ से हम लोग का मैसेज ये रहेगा, आइए आप लोग, हम लोग स्वागत है आप लोगों को। बंदरदवा गेट पर रुकेंगे हम लोग, होलोंगी गेट पे रुकेंगे, गुम्तो गेट पे रुकेंगे, पुल माला का साथ में। आइए अब आरपीसी मांगने के लिए आइए, अगर आप हिम्मत है तो। बिल्कुल तोड़त नहीं करेगा इस बार हम लोग। और रहा बात जो कैंसिल कर रहे का आरपीसी का, मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो है इस इशू का चेयरमैन था, माइसेल्फ वाइस चेयरमैन। हम लोगों ने अच्छा से स्टडी किया इशू को लेकर के, एक कमेटी स्टेप किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 5 मेंबर में, उसमें से आपसू का 2 मेंबर कमेटी में था। 50 साल से आप लोग बैठ के आया हुआ है आपसू में, लेकिन आप लोग को आरपीसी कभी इशू नहीं किया है। ये आरपीसी जो है 2016 का बाद इशू हुआ है। तो इससे पहले आप लोग कहा था, 16 से पहले कहा था, जैसे आप लोग जी रहा था सिर्फ जिए आप लोग इधर। आरपीसी क्यों चाहिए आप लोगों को। और यहाँ इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कैबिनेट मिनिस्टर आने के लिए भी यहाँ आईपीएलपी का लागू होता है। तो चकमा हाजुंग कौन है जो आरपीसी मांग रहा है। आज आप लोग आरपीसी मांग रहा है, कल को आप लोग पीआरसी मांगेगा, पीआरसी का बाद आप लोग जो है एसटी मांगने का आप लोग जो है पॉलिसी बना रहे हैं। और चकमा हाजुंग का जो अभी जो लीड कर रहा है ऑल अरुणाचल प्रदेश चकमा हाजुंग स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, आप मिसगाइड मत कीजिए, बिल्कुल होने वाला नहीं है। और ऐसे 3-4 लीडर निकल रहा है हमारा स्टेट में, जो अपना एरिया में, अपना सर्कल में, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको कुत्ता जैसे भी नहीं पूछता। ऐसे लोग जो है आज का दिन में दायन में हीरो बन रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव के लिए। अगर अब हिम्मत है तो अब अपना एरिया में लड़िए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़िए,
लीडर दिखाने का बहुत सा तरीका है। पहले अपना घर से आप लीडर बनिए। जब आपको वो एक्सेप्ट भी नहीं आपका लीडरशिप को, आप दायून में जाके आप हीरोगिरी बन रहे हैं। मैंने पुलिस में दे रहा है कि हम आपको आरपीसी दिलाएगा, हमको जिताओ। बिल्कुल होने वाला नहीं है। और आपसू का तरफ से क्लियर मैसेज है उन लोगों को जो अभी पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं इशू को लेकर के। देखिए, आप बंद कीजिए। आपको कभी अरुणाचल का जो इंडिजिनस है आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और खास करके आपका एरिया में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे लीडर लोग को। तो इसलिए आप लोग बंद कीजिए। जो अभी दायून में एक दो लीडर जो एमएलए कंटेस्ट करने का या कुछ लीडर बनने का जो कोशिश करके जो चाकमा हाजुंग को इनकरेज कर रहा है, उन लोगों को क्लियर मैसेज है, आप लोग जहाँ पे है उसी में आप लोग चुप रहिए। और रहा बात ये जो सिटिंग एमएलए है सामलोंग मोसुंग, उनको हम लोग ने जब इंक्वायरी पता से मैंने आके गिर गिरा के रो के अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और आज और रैली में जाकर ये स्टेटमेंट देता है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम आप लोगों के लिए रिजर्वेशन देगा। दीजिए आप। अब सच में आप इंडिजिनस से अरुणाचल है, आप रिजर्वेशन दे दीजिए। वेलकम है हम लोग आपसे लोग। क्यों आप जो है गेम खेल रहे हैं चाकमा हाजुंग का सिंपैथी गेन करने के लिए? तो इसलिए हम लोग आपसे का तरफ से आज क्लियर एक मैसेज है कि बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते आप लोगों को। आप लोग रिफ्यूजी भी नहीं है चाकमा हाजुंग, आप इलीगल इमिग्रेंट है, गलत तरीका से आने वाला है आप लोग थोड़े ना रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी है हमें अरुणाचल में, हमारा तिब्बत लोग है, रिफ्यूजी है, उसका अपना अलग बेनिफिट्स है। चकमा को आज का दिन में बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो रिफ्यूजी नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि उन लोग रिफ्यूजी है बोल के, उन लोग इलीगल इमिग्रेंट है। ये बात आप लोग जानना है। तो इसलिए हम लोग जो भी डिटेल्स होगा फर्दर, जो भी हम लोग जो आपसू स्टेप उठाएगा गवर्नमेंट का साथ में जो भी बैठ के हम लोग जो बात करेगा फर्दर, हम लोग ये साल का अंदर में हम लोग जो है बहुत बड़ा तोहफा देने वाला है चाकमा हाजुंग को। आप लोग रुकिए, हम लोग आपसे लोग क्या स्टेप लेता है। तो इस विषय पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल फर्दर जो हम लोग गवर्नमेंट का साथ में क्या स्टेप लेना है, क्या बात करेंगे, वो हमारा बीपी प्रोटोकॉल आज आप लोग को स्टेटमेंट देगा। अरुणाचल प्रदेश में अभी जो चाकमा है उसका डिपोटेशन का बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। डिपोटेशन किस लिए हम लोग बात कर रहे हैं? वो है फॉरेनर्स है, दे आर नॉन इंडिजिनस, इसलिए हम लोग उसको अरुणाचल से वापस कहीं दूसरा जगह में ले जाने की बात कर रहे हैं। ये किस लिए बोल रहा है? अगर अरुणाचली होता तो उसको हम आरपीसी दे सकता है, पीआरसी दे सकता है। बाहर वाला कोई होता तो उसको हम टीआरसी दे सकता है। अरुणाचल गवर्नमेंट का पास प्रोविज़न है टीआरसी और पीआरसी के लिए, लेकिन कोई ऐसा गेजेट नोटिफिकेशन नहीं है कि उसको आरपीसी देना है बोल के। जो आदमी अपना खुद का ही ठिकाना ना हो, उस आदमी को हम अरुणाचल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी का गड़बड़ का वजह से जो एक सज़ा हम लोग को दिया है हमारा इंडिजिनस आदमी को। इंडिजिनस का मतलब ये नहीं है कि आप अरुणाचल में बोर्न हो गया, बाय ब्लड हम लोग इंडिजिनस को माना जाता है, इसीलिए उसका डिपोटेशन का बात कर रहा है। अभी आप जो आदमी रिफ्यूजी और इमिग्रेंट का भी स्टेटस होता है, उसका डिफरेंट कैटेगरी होता है। जो आदमी जैसे अभी अफ़गानिस्तान से वार इफेक्ट होकर जब इंडिया में आता है और रिफ्यूजी बनता है, कोई पॉलिटिकल असाइलम चाहिए उसको रिफ्यूजी माना जाता है। कोई कहीं में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आता है, उसको असाइलम दिया जाता है। और रिफ्यूजी किस लिए दिया जाता है? उस एरिया में अगर नॉर्मलसी हो जाता है तो उसको वापस जाना है, और टेम्प्रोरी उसको घर में रहने दिया जाता है। लेकिन चाकमा हाजुंग का एक ऐसा इशू है जो अपना राइट को मिलने के बाद बांग्लादेश वापस नहीं जा रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना राइट के लिए बांग्लादेश में बहुत साल संघर्ष किया, एक शांति वाहिनी बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया। मैंने बहुत आप लोगों को पहले भी बताया, ये जो शांति वाहिनी है एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, जो अपना चित्तागोंग हिल्स ट्रैक्स का ऑटोनमस काउंसिल के लिए, ऑटोनमस एरिया के लिए जो अपना बांग्लादेश सरकार से जो मांग कर रहा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था। उस ऑर्गेनाइजेशन का बात को 1997 में बांग्लादेश का सरकार ने मानने का बाद चित्तागोंग हिल्स ट्रैक को ऑटोनमस दे दिया। जब ऑटोनमस दिया, दैट मीन्स क्या कि आपका जगह में आपको वापस जाना चाहिए। जैसे अभी तिब्बतन जो है अरुणाचल में इसीलिए है, तिब्बत एक दिन लिबरल हो जाएगा तो उसको वापस जाना है, इसीलिए वो आज यहाँ में है। जिस दिन तिब्बत जो है चाइना से मुक्ति हो जाएगा, वो उस दिन वापस चला जाएगा। ये एक सिस्टम है। आप जस्ट एसाइलम लिया हुआ है यहाँ पे, जब आपको आपका राइट्स को बांग्लादेश में जब वापस दिया तो आपको जाना चाहिए। तो आप नहीं जाके यहाँ में हम लोगों का इंडिजिनस आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है।
ये प्रॉब्लम जो ऐसा है, अभी हम लोग देखने में सबसे बड़ा दुख ये लगता है कि हम लोग का अपना ही आदमी कभी कभी उन लोग का पेपर में चला जाता है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। जैसे मेरा वाइस चेयरमैन ने बोला, बहुत सारा ऐसा लीडर है जो कभी असम में एमएलए कंटेस्ट करता है, उस आदमी का ऐसा वजूद है कि वो अपना जगह में ग्राम भी नहीं जीतेगा, लेकिन अपना आपको पब्लिसिटी करवाने के लिए दाइन में जाके, दाइन बोरदुमसा जो एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे हर कोई कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसमें कंटेस्ट करने के लिए आपको जब राइट दिया गया तो अब ये नहीं है कि अपना ही अरुणाचल आदमी को बेच के वहाँ में आप कंटेस्ट करेगा। अपना ही अरुणाचल आदमी का राइट को छीन के दूसरा जो इलीगल इमिग्रेंट का पेपर में बात करेगा। ये सिस्टम जो बहुत गलत है। जैसे अभी हम लोग देखा है, अगर वो असली का अरुणाचली होता, इंडियन होता, तो ईटानगर आना चाहिए, दिल्ली क्यों गया है? दैट मीन्स इट्स क्लियर इंडिकेट वो अरुणाचली नहीं है, बाय ब्लड अरुणाचली नहीं है, इसलिए वो दिल्ली गया है। अगर अरुणाचली आदमी होता तो अरुणाचली आदमी अरुणाचल का राइट को, अपना राइट को मांगने के लिए ईटानगर आता है, अपना जगह में, ये क्लियर कहते हैं, इसीलिए वो दिल्ली गया है। दैट मीन्स वो हमारा आदमी नहीं है। इसलिए अभी दूसरा जो है, हम लोग ये चीज़ को देख के बहुत दुख लगता है, दिल्ली में जंतर मंतर में उन लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें कोई हिंदू करनी सेना बोल के कुछ है, पता नहीं वो क्या बात करता है उन लोग का। अगर हिंदू करनी सेना आपको इतना ही उनका पेपर में बात करना है, आप ले जाइए। हम तो ये बोल रहे हैं, अरुणाचल से आप जाइए, कहीं भी इंडिया में रहिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजियस कार्ड खेलने का दरकार नहीं। अगर आप इतना ही प्यार करता है तो आप उसको दिल्ली में बसाइए, हम लोग आपका डिसीजन को वेलकम करेगा। आपने तो बोला कि दिल्ली का पूरा आदमी चकमा हाजुंग का साथ में है, तो आप ले जाइए, अच्छा बात है, हम लोग भी आपको यहाँ से जाने में हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग अरुणाचल में आपको आपका राइट्स नहीं देगा। आपका राइट्स ही नहीं है यहाँ में राइट्स क्लेम करने के लिए, आपका कोई लेजिटिमेट नहीं है। जिस तरह से आपको सिटीजन अमेंडमेंट का जब बात करता है, लेटेस्ट सिटीजन का अमेंडमेंट का मुताबिक से आपको देखिए, जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अंदर में जो भी आदमी है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वाला आदमी को भी है, जो हमारा नेबरिंग स्टेट, हमारा नेबरिंग कंट्री से है, उस आदमी को भी ये में होल इंडिया में सिटीजन दे सकता है। लेकिन अरुणाचल में नहीं दे सकता है, मेघालय में नहीं दे सकता, मणिपुर में नहीं दे सकता है, आसाम का जो ट्राइबल एरिया है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ नहीं दे सकता है। ये क्लियर कट जो है पार्लियामेंट पास किया वाला बिल है, जिसको हर इंडियन एक्सेप्ट कर रहा है। उसका अंदर में भी आप क्लियर से देखिए, आप राइट नहीं है। आप अभी बताइए हमको, चकमा और हाजुंग जो है, आप रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, आप कौन सा कैटेगरी का फॉरेनर है, आप कौन सा कैटेगरी का रिफ्यूजी है? आपको तो हम रिफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं मानता। इसीलिए आप पहले अपना आइडेंटिटी को क्लियर कीजिए कि आप किस हिसाब से बांग्लादेश छोड़ के आया था, किस हिसाब से, उसको पहले आप क्लियर कीजिए। आप बहुत सारा लॉ का बात करता है कि आपको सिटीजन दे रहा है, कोर्ट ने बोला, ये बोला, कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का पास राइट है कि उसको मूव करने के लिए, मतलब डिपोर्ट कर सकता है, उसको डिपोर्टेशन एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकता है। इसीलिए हम आपको बोलता है, आप इंडियन सिटीजनशिप अगर आप मिल गया, हम लोग तो पता नहीं है, अगर आप मिल गया तो आप इंडियन सिटीजन हो सकता है, आप कहीं भी बैठिए। हमारा अरुणाचल जो है इंडिजिनस लैंड है, ये इंडिजिनस लैंड जो है बाय बर्थ, बाय ब्लड, सिर्फ बाय बर्थ नहीं होगा, बाय ब्लड। और जो हमारा हायरार्की सिस्टम है, उससे हम लोग को पता चलता है। जैसे आदि आदि हो गया, आदि का सिस्टम जैसे आके बैठा है, वो आदि लेन में बैठा हुआ है। जैसे आपका नुक्ते हो गया, नुक्ते का अपना लेन में बैठा हुआ है। आपका लेन कहाँ है? आपको तो हमने केवल बेचने के लिए दिया था, जगह को कैप्चर करने नहीं दिया है। इसीलिए आप जो है अपना खुद का ऊपर में खुद देख लीजिए कि आप कौन सा स्थिति में है। इसलिए हम लोग कुछ दिन का बाद में वेरी शॉर्टली हम लोग सरकार को डिपोर्टेशन का पॉलिसी को एडॉप्ट करने के लिए बात करेगा, और उन लोग को अरुणाचल से हटा के कहीं भी इंडिया में रखिए, कहीं भी इंडिया में आप रखिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आपको हमने पढ़ने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, बेचने के लिए दिया, सोने के लिए दिया, काम करने के लिए दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा सर पे चढ़ जाएगा। आज हम हमारा सिंखों का राइट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आज आपका पॉपुलेशन इतना रैपिडली बढ़ा, जिस समय 1964 में चकमा जब अरुणाचल में आया, एज पर रिकॉर्ड 1488 आदमी था। उस समय हमारा अरुणाचल का पॉपुलेशन था 3,37,000। अभी आप उसका पॉपुलेशन को देखिए, वो 2 लाख पहुंच गया, और हम लोग अभी तक 14 लाख में है। अब सोच के देखिए, इतना रैपिड उसका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो अनदर 10 ईयर्स में हम लोग कहाँ जाएगा?
अरुणाचल में अगर पॉपुलेशन काउंट करेगा तो निसी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर चकमा को राइट देता है तो चकमा जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब हो जाएगा अरुणाचल का। तो आप सोच के देखिए, एक एलियन को हम अगर राइट देगा तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हम लोग सिस्टम को समझना है और अपना राइट्स के लिए बात करना है। आज दायुन में, बोरदुमसा में चकमा का वोटर लिस्ट जो है मोर देन 10,000 हो गया। आप अभी खुद देखिए, सिंगपो का पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन 5 से 6,000 है। अब देखिए अभी खमती का पॉपुलेशन को देखिए, हम लोग का निसी का तो अलग बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आदि का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है हम लोग का जहाँ में दायन बोरदुमसा में आदमी ही नहीं है, उस इंडिजिनस आदमी से उन लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। कल क्या होगा, ये चीज़ को हम लोग सोच के दुख लगता है। इसके लिए हम लोग चकमा को इंडियन मान सकता है लेकिन अरुणाचली नहीं मानेगा। इसलिए अरुणाचल से उन लोग को वापस जाना है। कहीं भी आप बेचिए, आपका घर त्रिपुरा में भी है, आप उधर बेच सकता है। आपका घर मिजोरम में भी है, वहाँ बेच सकता है। आपका घर जो है असम में भी है, अब वह बेच सकता है। एक आदमी को 4-5 घर कैसा देगा? अपना अपना घर में बैठिए, आपका रिलेटिव वहाँ में है। आज दायुन में ऐसा प्रॉब्लम है कि पुराना चकमा नया चकमा आपस में लड़ रहा है, हम लोग के पास भी रिकॉर्ड है। अभी उस चीज़ को भी हम लोग निकलेगा। और ये लोग आपस में, चकमा हाजोंग आपस में झगड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में एक भी हाजोंग का नाम नहीं, सिर्फ चकमा का नाम है। चकमा को राइट दो। ये लोग आपस में इन फाइटिंग करता है, फिर हम लोग को बोलता है कि ये लोग अगेंस्ट करता है। अब कहीं भी जजमेंट उतार के देख लो, कहीं भी कोर्ट का वर्डिक्ट देख लो, ये आपस में लड़ रहा है। क्यों? चकमा सोच रहा है कि अपना आप को बुद्धिस्ट, हाजोंग सोच रहा है अपना आप को हिंदू, और एक दूसरा को लड़ रहा है। लड़ने का दिल्ली में जाके रिलीजियस कार्ड खेल रहा है। जो ये रिलीजियस कार्ड खेलना दुनिया का सबसे बेकार चीज़ है। और दूसरा एक बात, मैं कोई चकमा स्टूडेंट यूनियन क्या बोल के एक है प्रेसिडेंट, उन्होंने हम लोग को ये बोला कि उन लोग 64 में जब आया कि एक हंसी वाला बात है, वेरी फनी थिंग, उन लोग अरुणाचल को प्रोटेक्ट करने आया बोलते, चाइना से प्रोटेक्ट करने आया बोलते। अरे आप देखिए, हमारा अरुणाचल आदमी किसी से कोई डरता नहीं है। चाइना वाला भी डर यहाँ आने के लिए कितना डर रहा है। 62 का वार में जो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग उसको सील के लिए नहीं लाया। ये जोत मूत का आदमी को गुमराह कर रहा है। आप जो है अभी हम लोग को ये बोल रहा है कि चाइना से इन्फ्लुएंस हो गया, कोई इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स यूज हो रहा होगा उन लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि उन लोग चाइना को गार्ड कर रहा है। तो इसके लिए उन लोग को पॉपुलेशन यहाँ से हटाने के लिए आपसू को शायद कोई यूज़ कर रहा होगा। अगर आप आपका स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट को अगर आप प्रूफ नहीं करेगा, अगर इसका ऊपर आप क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, तो हम लोग आपसू इसका ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए रेडी है। आपको टाइम दे रहा है। क्या प्रेसिडेंट है चकमा, कुछ प्रेसिडेंट है नाम मालूम नहीं है, उस आदमी को हम टाइम दे रहे हैं। आप खुद से क्लैरिफाई करो, नहीं तो आपका ऊपर में बहुत लीगल एक्शन जाएगा। इसलिए आदमी को जब बात करता है सही ढंग से बात को करके निकलना चाहिए। गाली देने के लिए मिल रहा है बोल के ज़्यादा गाली देना नहीं है। आप तो हमको गाली देने के लिए भी राइट नहीं है। आपको मेहमान रखा था, मेहमान कभी घर का मालिक को गाली नहीं देता है। दैट मीन्स आप में डिसिप्लिन नहीं है। आपका उस चीज़ का वजह से आपको हम लोग पसंद नहीं करता है। इसलिए ये चकमा का बारे लेके, हाजोंग का बारे लेके हम लोग अरुणाचल में कोई हिंदू कार्ड नहीं खेल रहा है, कोई रिलीजियस कार्ड नहीं खेल रहा है और खेलेगा भी नहीं। जितना जो बाहर वाला आदमी आज अरुणाचल में आके जो काम कर रहा है, ये कभी भी हम लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा है, रादर ये सर्विस दे रहा है। लेकिन जो चकमा हाजोंग जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहा है, आज वो अंडरग्राउंड एलिमेंट में जा रहा है, आज वो हमारा इंडिजिनस का आदमी का ऊपर में मारपीट कर रहा है। ये देखिए, दूसरा ऐसा नहीं कर रहा। आप जब यहाँ में बेच रहा है तो उस चीज़ में आपको हम लोग को करने क्या दरकार है। दैट मीन्स आप जो है आपका बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है, इसीलिए आप हम लोग को ये सब चीज़ कर रहे हैं। इसलिए चकमा हाजोंग का बारे को लेके जो आप लोग मीडिया आया है, आप लोग को थैंक यू। हम लोग बहुत ही जल्द इसका डिपोर्टेशन का बात करेगा। इसके बाद इसका ऊपर में हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली रखेगा और सरकार को इसका डिमांड करेगा कि जल्द से जल्द इसको रिपोर्ट करना है। अरुणाचल से बाहर कहीं भी ले जाना है। आप इंडिया में कहीं भी रख लो, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन है तो कहीं भी बेच जाइए। अगर इंडियन नहीं है, आप बांग्लादेशी है तो वापस चला जाए बांग्लादेश, क्योंकि आपको आपका ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया, तो आप उधर जाके चित्तागांव हिल्स ट्रैक्स में आराम से रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।